दूसरे के घर से अगर लड़कियां आती हैं तो वो भी हर बार गलत नहीं होती है। कई बार सास ससुर भी गलत होते हैं। कई बार हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, उसकी वजह से वो औरत चिढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी मानसिकता बदल जाती है। क्या आप इसके ज़िम्मेदार खुद नहीं हैं? कभी आप उनको भी बताइए कि ये सब करना कितना गलत होता है। जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो आपको कितना बुरा लगता है। बस यही यही एक बात उनको समझ में आ जाए तो ये दुनिया में हो रहा सब कुछ बंद हो जाए। लेकिन नहीं सुनते आजकल। अपनी बस बहू आ गई तो बस उसे अपने इशारों पर नहीं चलता हुआ देखकर उनके हाव भाव, उनके तेवर, उनका लड़का भी हमारी तरफ अगर हो रहा होगा तो वो भी नहीं होता है। वो भी हमारी कोई बात नहीं सुनता है। क्यों? हम तो उसके लिए पराए हैं। क्यों हमारी बात पे विश्वास करें, हम पे भरोसा भरोसा तो करना दूर की बात है। वो हमें सामने से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। यूँ मुँह फेर के चले जाएंगे। ऐसे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तजुर्बे मिलते हैं कि जिन्हें आप खुद बयान करें तो शायद ही ये मुश्किल है। बस यही मैं आपसे कहूँगी कि जागरूक रहिए और अपनी स्वतंत्रता और अपनी रक्षा खुद करिए, क्योंकि हम भी आने वाले भविष्य में बहुत ही योगदान देते हैं। कि हम नारियां ही हैं जो हम एक अच्छी नस्ल पैदा करके अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। हमारे बच्चे होते हैं जिससे कि हम अपने बच्चों से ही आगे का भविष्य निर्धारित करते हैं। बस यही समझाती हूँ कि आप लोग भी उठिए, आप लोग भी अपने दिल दिमाग को बिल्कुल किसी के कहने पर, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोस्तों यही लगता रहता है कि हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जी रहे हैं। कोई इसका मकसद नहीं है। बस सुबह उठे, अपने बच्चों का टिफ़िन बनाया और हस्बैंड को ड्यूटी पर भेजा। उसके बाद सास ससुर के काम में लग गए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया तो उसमें किसी ने देख लिया तो आ गए ताना मारने, क्यों बहू इतनी देर से बैठी हुई हो, आराम कर रही हो, घर में इतने सारे काम पड़े हुए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बहू को भी आराम चाहिए, बहू को भी तो रेस्ट चाहिए, बहू भी तो एक इंसान है। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। बस ऐसे ही समाज में सास हैं, ससुर हैं, नंद हैं, देवर हैं, वो तो ये चाहते हैं कि बहू है, भाभी है, इसका मतलब वो तो सिर्फ़ एक काम करने वाली मशीन है जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, दिन भर काम करवाते रहो और कोई मतलब नहीं है। बस मैं इसी सोच को और इसी नज़रिए को बदलने के अच्छे मुकाम पर ले जाकर एक सक्सेसफुल वुमेन बनेंगे, इस बात की मुझे पूरी तरह की आशा है। और आज की जागरूक नारी है, किसी से दबने वाली नहीं है। हम क्योंकि आज की लड़कियां इसलिए बुरी होती हैं क्योंकि वो हर बार जाकर अपने हक़ के लिए लड़ जाती हैं, किसी की सुनती नहीं है, किसी की बात नहीं मानती। क्यों? उनमें सोचने समझने की क्षमता है, वो पढ़ी लिखी हैं, वो इस समाज में जीने के काबिल हैं, फिर क्यों उन्हें इस नाकाबिल के तरीके से समझा जाता है? क्या वो पढ़ लिख नहीं आई है? क्या वो अंगूठा छाप हैं? लेकिन फिर भी आदमी ये सोचते हैं कि अरे वो तो दूसरे के घर से आई है, वो क्या हमारे घर का भला करेगी। आदमी की यही सोच है, लेकिन ले जाते हैं बड़े धूमधाम से और वहाँ जाकर अपने रंग दिखाते हैं। सास हो, ससुर हो, ताना मारना, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, ये ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। क्यों? हम भी तो सब देख कर आए हैं, इतने बड़े ऐसे ही हो गए, हमें कोई किसी ने दिखाया नहीं। हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला पोसा है, खाना बनाना हर चीज़ का हमारे घर में भी हुआ है। फिर क्यों ऐसा समझा जाता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ही बड़े कर दिए हमें, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। फिर आपको तो पूछ कर लाना चाहिए था, फिर आपको तो सोच समझ कर लाना चाहिए था। बहू से काम करवाते, बहू को आजमाते, तब बहू को इस घर में लाते, लेकिन नहीं। वह ससुराल में जाकर दूसरे के ताने सहे, दूसरे के इशारों पर चलें, अपनी नौकरी और अपना फ्यूचर जो हमारा कैरियर है वो हम बर्बाद कर दें। क्या यही हमारा भविष्य है? बस इसीलिए हमारे माँ बाप हमें इतने नाज से पालते पोसते हैं। क्यों आखिरकार ऐसा होता है इस समाज में? आज भी यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कोई लड़की होती है, वो एकदम से प्यार में पड़ जाती हैं, उसके बाद उन्हें धोखा मिलता है तो वो बस रो रो कर ही अपना बुरा हाल कर लेती है, ना कि ये समझती है कि ये ज़िंदगी है। ये ऐसे तो लोग हमें आते जाते सबक सिखा ही जाते हैं कि आप किसी पर भी यूं ही भरोसा ना करें। इसी तरह जब हम ससुराल में जाते हैं शादी कर और हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारे ही जो ससुराल वाले हैं वो धोखा कर रहे हैं, हमें चीट कर रहे हैं, हमारे जो पति हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारी इज़्ज़त सम्मान की रक्षा नहीं करते, और इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को संघर्ष में जीना पड़ेगा। तब हमें इतना बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कितने लाड प्यार से पाला है और हम एक
एक दूसरे घर से आई हुई लड़की, जहाँ हमें इतना प्यार और इतना सम्मान मिलना चाहिए कि हम उनकी आने वाली पीढ़ी को जन्म देने वाले होते हैं, क्योंकि हम उनका भविष्य उज्जवल करने वाले होते हैं। और उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम बहुओं से ही उनका भविष्य आगे चलेगा, उनके नाती पोते होंगे और उनका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि हम उनकी नस्ल पैदा करेंगे।